पॉवर्टी इन इंडिया। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखा जाए, जब हम आज़ाद हुए तो हमें तो लूट के ले गए थे ना ब्रिटिशर्स। सोने की चिड़िया तो ले गए थे, सब कुछ, कितने हीरे मोती जवाहरात, ये तो हमें लूट रहे थे, तो इन्होंने हमारे पास कुछ छोड़ा ही नहीं। तो इंडिया के पास पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, नॉट बिकॉज कि यहाँ पे वर्कफोर्स कम थी, इसलिए भी कि लोग पढ़े लिखे कम थे। एक तो पढ़े लिखे कम थे, दूसरा लोगों को पता ही नहीं था कि क्या काम करना है, कैसे करना है, पॉवर्टी। और यहाँ पे लोगों को महंगाई दिख रही थी, हम नए नए आज़ाद हुए थे, तो हमें बड़ी सारी चीज़ों से कवर अप करना था। एक था पॉवर्टी। जब आज़ाद हुए तो 1947 से लेकर 1970 तक, पता है इंडिया को ऐसे देखा जाता था कि इतना डाइवर्स है तो ये कैसे चला पाएंगे एक देश को, ये चला ही नहीं पाएंगे, ये कॉलोनियन बन जाएंगे, अंडर कॉलोनी आ जाएगा एक दिन, ये हमारे लिए सोचा जाता था। पहले तो सिनेरियो 47 से 70 का इकोनॉमिक लैंडस्केप, मतलब इकोनॉमी अच्छी नहीं थी हमारी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था, लैंड रिफॉर्म्स पे था, और एफर्ट्स डालने के बाद भी हम पॉवर्टी में ही आ रहे थे। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, सिग्निफिकेंट पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब अब कैसे पॉवर्टी आप रिमूव करोगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। ये कब लॉन्च हुआ? 78 से लेकर 79 में। इसका एम क्या था? एम्प्लॉयमेंट और एसेट को जनरेट करना रूरल पोअर में, जो रूरल इंडिया है वहाँ पे। फिर आया जौहर रोज़गार योजना। ये कब आया? 1989 में, जिसका काम था जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट गाँव के एरियाज़ में, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स को खड़ा करना। फिर इंदिरा आवास योजना 1985 में, जिसमें फ्री हाउसिंग की बात की गई जो बिलो पॉवर्टी लाइंस में थे, वो भी रूरल एरियाज़ में। इकॉनमी रिफॉर्म्स में देखा जाए तो पॉवर्टी रिडक्शन के बाद क्या आया? 1991 में लिबरलाइजेशन आ गई, उसमें GDP ग्रोथ को इंक्रीज़ करने की और पॉवर्टी रिडक्शन की बात हुई। फिर पॉवर्टी स्टैटिक्स में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया ने डिक्लाइन किया पॉवर्टी में 22.5% इन 2011 और 10.2% इन 2019 में। 2 बारी हमारी पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, सबसे अच्छी चीज़ है। फिर डेवलपमेंट में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एज पर नीति आयोग MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ड्रॉप 24.85% टू 14.96%। कितनी ड्रॉप हुई? 24.85% से कितना? 14.96%। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आज प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें हर एक के पास अपनी बैंकिंग सर्विस होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें अफोर्डेबल हाउसेस की बात की, सिर्फ रूरल नहीं अर्बन एरियाज़ में भी। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जिसमें स्किल की बात की, लाइवलीहुड प्रमोशन की बात की। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एवोल्यूशन एंड इनिशिएटिव्स में क्या था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 47 में, जिसमें सब्सिडाइज एकोमोडेटी प्राइस पे आपको खाना मिलता है DPLs वालों को। फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 65 में, जिसमें क्या करके रखेंगे? स्टोर करके रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होगा फूड ग्रेन्स, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा। फिर मेजर स्कीम्स कौन सी आई? अंत्योदय अन्न योजना, जो लॉन्च हुई 2000 में, जिसमें प्रोवाइड किया गया हाईली सब्सिडाइज्ड फूड टू द पोरेस्ट फैमिलीज़ को। मिड डे मील स्कीम कब लाई गई? 1995 में, जिसका क्या काम था? फ्री लंच प्रोवाइड करना। ये क्यों लाई गई? कि स्कूल्स में बच्चे आए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स 2/3 पॉपुलेशन को मिलना। आज के टाइम पे कौन सी चल रही है? PM पोषण, जो मिड डे मील स्कीम में आ गई। इसमें न्यूट्रिशन स्टेटस को लेके जाना, हाई करना, और स्कूल एज चिल्ड्रन वर्क को नेशन वाइड प्रोवाइड करवाना। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स को। करंट अफेयर्स के हिसाब से देखा जाए
तो एग्रीकल्चर इनिशिएटिव विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था टू बूस्ट खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड इंश्योर फेयर प्राइसिंग फॉर फार्मर्स। फिर वीट प्रोक्योरमेंट आया कब, ये आया गवर्नमेंट का 18 मई 2025, अभी थोड़े दिन पहले। इसमें क्या है कि 296 लाख टन्स तक का हमारे पास वीट प्रोडक्शन होनी चाहिए, और इसको 11% इंक्रीज़ किया गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। पॉलिटिकल प्रोमिसेस, जैसे बिहार इलेक्शंस में आरजेडी तेजस्विनी यादव ने प्रॉमिस किया कि मंथली वो वुमेंस को 2500 रुपये देंगे, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये तो फ्री बीज होगी, और जो नहीं लेनी चाहिए। हमें लगता है यार मुफ्त का मिल रहा है गवर्नमेंट के घर से, भाई गवर्नमेंट के घर से नहीं, तुम्हारे ही घर से जा रहा है, टैक्स तुम्हें ही ज़्यादा देना पड़ेगा एट द एंड। और अगर तुम फ्री में लोगे तुम्हें कदर नहीं होगी, तुम रिसोर्सेज का अनयूज़ करोगे, और इससे अच्छा है लो रेट पे दे दो, लो रेट पे दो, कुछ प्राइस पे कर दो, जहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये यूनिट है वहाँ पे 5 रुपये 3 रुपये 2 रुपये दे दो, बट कुछ ना कुछ प्राइस होना चाहिए। नहीं तो हम डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्टली टैक्स, महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्री बेस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को डाउन करता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जैसे आज भी बड़ी इनइक्वालिटी है। इंडिया टॉप 1% ऑन ओनर, 40% जो कंट्री की वेल्थ है वो क्या है, इनइक्वालिटी में है। आज भी आप देखोगे एक ना टैबू चलता पिंक, अगर पिंक कलर का बैग है, सेम कंपनी ने बनाया है, और एक ब्लैक कलर का है, तो उसको मेन और वुमेन का करके दे देते हैं। और जो पिंक कलर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, क्यों? क्योंकि वो पिंक है, वो वुमेन के लिए है, तो जो वुमेन के प्रोडक्ट्स हैं वो उसको कॉस्टली बता दिया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्री फीस हो गई, जो बाहर से हम इंपोर्ट करवा के चीज़ें लेते हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स हो गए, तुर्की के प्रोडक्ट्स हो गए, किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट्स हो गए, उनको साइड पे रखो, पहले खुद के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, खादी को प्रमोट करो, कॉटन को प्रमोट करो, बंगाल की जो साड़ीज़ हैं, कांचीवरम है, हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, हैंडलूम को प्रमोट करो। दैट्स इट। ये था पॉवर्टी। पॉवर्टी तभी ख़त्म होगी जब हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को पहनेंगे, यूज़ करेंगे और उनकी कदर करेंगे। हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। जब हम अपने ही प्रोडक्ट्स खुद नहीं ना पहनेंगे तो लोग भी नहीं पहनेंगे। लोग बोलेंगे ये अपनी चीज़ नहीं पहन रहे तो हम कैसे पहने, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा कैसे?